जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो वो हम आपके सामने रखने वाले हैं, रूटीन वीडियो पीडीएफ। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करूंगा, आप कहीं भी पढ़ते हो एक चीज़ आप याद रखें, कोई भी कुछ भी कहता है आपको टारगेट रखना है कि आपके हाथ में 60 दिन है और इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका पीटी किसी भी तरीके से ना रुके। हर एक सब्जेक्ट को सोर्स आपको लिमिट करना है, ये मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो। अगर आप सोर्स लिमिट कर लेते हो, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते हो, आपका ये एग्जाम ईजिली निकल रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, बस आपको एक ही चीज करना है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, आज जुड़े हो या आगे आप जुड़ोगे, बस एक चीज करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। नीचे लिंक है, नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन इन वन शॉट आपको चाहिए, और लिंक इसलिए भी दिया जाता है ताकि आप स्टेटस के क्वेश्चंस देख पाओ। कल भी आपका बेहतरीन एक साइंस का एनालिसिस का क्वेश्चंस हमने आपके लिए डाला था। आप जैसे ही जुड़िएगा, ऐप का लिंक भी आपको दिया जाता है और आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया जाता है। बट टारगेट हमारे पास टाइम नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, और हमेशा कहता हूं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, ठीक है। समय और झरने का जो बहता हुआ पानी होता है वो किसी का इंतजार नहीं करती। तो जैसे ही आप जुड़िएगा, कभी भी जुड़े हो, आज आप जुड़े होगे या कल जुड़े थे या उससे पहले वाले दिन, बस इतना ही आपको करना है। 2 टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है। पहला जो टेलीग्राम का लिंक है आपका ये है, ठीक है, दरोगा 2025 बीएसएससी। इसे पूरा का पूरा आप जैसे ऊपर में जाओगे रूटीन नंबर 1 आ जाएगा। 22 तारीख से रूटीन नंबर 1 आपका शुरू हुआ है। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है और उसके बाद पीडीएफ है। पीडीएफ एक ही बार में प्रिंट करवा लेना है, सब्जेक्ट वाइज जो आपको दिया गया है वो भी आपको ऊपर मिल जाएगा। जैसे कि ये है तो ऊपर इस दिखेगा, यह हुआ पीडीएफ है जो आपको प्रिंट करवा लेना है। तो सब्जेक्ट वाइज आप प्रिंट करवा लीजिएगा, और बेहतरीन पीडीएफ है जो भी हमने आपको दिया है। उसके बाद रूटीन नंबर 1 देखना है, उसके वीडियोस है, आप वीडियोस पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्टली, ठीक है। उस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करके रख ले, ताकि आपका आराम से आप कभी भी उसको चाहो तो आप फिर से आप उन चीजों को देख सकते हो। तो हर रूटीन का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो, वीडियो के नीचे पीडीएफ, ये है। और दूसरा जो ये आपका टेस्ट ग्रुप है, अभी भी इसमें टेस्ट चल रहा होगा, ठीक है। मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, तो ये है आपका टेस्ट ग्रुप है। तो रूटीन देखना है और रूटीन के बाद आपको अगले दिन टेस्ट देना है। जैसे आज रूटीन नंबर 7 है तो कल आपका इसका टेस्ट होगा। जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इसी से रहेगा, इसको गलती नहीं करना है। पीटी आपका इजिली आपका निकल रहा है, ठीक है। और मेंस में आप और धमाकेदार तरीके से जुड़ोगे और फाइनल सिलेक्शन लोगे, ठीक है। तो बस इतना करना है अभी के लिए, और ऐप पे बस रिवीजन के लिए वो आपको दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। आशा करता हूं आप चीजें समझ गए होंगे कि बस आपके पास 60 दिन आपको मान के चलना है, और आप एक वॉरियर की तरीके से लड़ रहे हो। एक योद्धा जो होता है और एक जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, उनको तैयार रहना होता है। तो आप तैयार रहो, किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वैकेंसी निकल जाएगी हाथ से। चलिए, तो अगले 60 दिन के लिए रूटीन नंबर आपका ये 7 है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा, और जो मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है एक एक करके हम देख रहे हैं। कल हमने एक लगाया था यूथ कंपटीशन। अब देखो, जैसा क्वेश्चंस आ रहा है वो एक स्टूडेंट ही बता पाएगा। तो आप खुद, अगर आपने 1-2 एग्जाम अभी दिया है, आपको पता होगा प्रैक्टिस सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है। जैसे ही कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट दिखेगा, आप मान लो कि कल हमने एक यूथ कंपटीशन का लगाया था, 20 से 22 क्वेश्चन तो कम से कम उसमें करंट अफेयर्स का होना चाहिए, नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं या मैच ऑफ द फ्लोइंग आते हैं, अब वैसे क्वेश्चंस थे ही नहीं। आप उस टाइप के सेट लगाओगे, आप यहां से क्या होगे कि आप मोटिवेटेड होके जाओगे कि इतना नंबर आ रहा है, फिर वहां देखोगे कि क्वेश्चन, हाँ, बट ये भी नहीं कि इतना डिफिकल्ट बना देना है कि मतलब आपका फिर आपका ऐसा लगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कुछ ऐसे सेट भी, अब नाम क्या लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से बनाना है कि आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए, कोशिश किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स मैं फिर से कहता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जा रहा है। सबसे पहले मंथ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो आज आप करोगे मार्च का पार्ट 1। अब फिर इसका आपका टेस्ट भी होता है, टेस्ट भी होता है, याद रखिएगा, टेस्ट भी होता है मार्च का। जैसे फिर कंप्लीट करोगे मार्च का टेस्ट होगा, 2025 का पार्ट 1 करोगे। और कुछ लोग बोल रहे थे आगे का, तो वो हमने जुलाई तक वहां कंप्लीट कर दिया, अगस्त सितंबर भी कर दिया जाएगा। अभी जो रूटीन में चल रहा है उस पे फोकस करो। तो मार्च का पार्ट 1 करोगे, साथ ही साथ जो 360 डिग्री एनालिसिस चल रहा है आपका, ठीक है, यूट्यूब पे, उसका पार्ट 4 आ चुका है, तो वो भी करोगे। तो 2 आज आप करंट अफेयर्स में करोगे, एक आप करोगे मार्च का पार्ट 1, दूसरा आप करोगे 360 डिग्री एनालिसिस जो चल रहा है करंट अफेयर्स का पार्ट
4 आप करोगे, ठीक है। टॉपिक वाइज अभी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, बीच बीच में हम टॉपिक वाइज जो ट्रिक से हम करवा रहे हैं वो भी हम ऐड करते हुए चलेंगे। इसके बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से कंफर्म है हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पत्रिका और संस्था, कंफर्म है यहां से क्वेश्चन। संस्था और संस्थापक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया था, कुछ कुछ याद करो, नौजवान सभा कब फॉर्म हुआ था, तो 1926 में आपको भगत सिंह के द्वारा। एक बार पूछ लिया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, तो 1887 में हुआ था, ठीक है, महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा, ठीक है। तो ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है। उसके बाद एक बार आपका पूछ लिया था, अभी मेन से पूछ लिया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर 1930। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हम इसका टेस्ट भी आपको अलग से करवाएंगे, इसका पीडीएफ भी हम अलग से दिए थे, फिर से हम एक बार उस चीजों को ऐड करके या उसी के पीछे हम लगा देंगे। आप जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर हो गया, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, विवेकानंद हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका अलग एक पीडीएफ भी हम प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आज आप करोगे संस्था और संस्थापक और महत्वपूर्ण पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यंग इंडिया पूछ लिया था, महात्मा गांधी से पूछा जाता है, यंग इंडिया हो गया तो महात्मा गांधी, न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट। तो जितने भी पत्रिकाएं हैं, ठीक है, वो भी आपको करना है। तो दो बहुत बेहतरीन से इसका पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर करके दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया करंट, ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद आपको ज्योग्राफी में करना है राष्ट्रीय उद्यान, यहां से भी आता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा। और थोड़ा ध्यान ये भी रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है। जैसे कि मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर दाचीगम, तो दाचीगम जो किस चीज के लिए, हुंगुल के लिए, हुंगुल, ठीक है, हुंगुल, या उसी को बोला जाता है कश्मीरी स्टैग, तो हुंगुल के लिए या कश्मीरी स्टैग के लिए। उसी तरीके से भारत का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो वो है आपका स्नो लियोपर्ड के, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान आप करोगे। उसके बाद है आपका, हम लोग पॉलिटी में आता है, पॉलिटी में बेहतरीन आपको पीडीएफ दिया गया है। प्रेसिडेंट को हमने एक बार और बोला कि और हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, तो पीडीएफ से आज प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया, एक बार और रीड कर लीजिएगा। और वाइस प्रेसिडेंट, आज जो नया टॉपिक हमने ऐड कर दिया वाइस प्रेसिडेंट, पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और हमने आपको वन शॉट में भी उसको करवाया, तो वन शॉट वाला वीडियो हम डाल गया। वाइस प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन था, ठीक है, आपके दरोगा में, कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो उसका जो रेजोल्यूशन है, उसका जो संकल्प है, ठीक है, वो कहां लाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका रेजोल्यूशन, उसका संकल्प कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका संकल्प जो होता है हमेशा आपका राज्यसभा में ही लाया जाता है। तो राज्यसभा के संकल्प के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, ठीक है। बट उसको मतलब नॉमिनल मेजोरिटी से, ठीक है, उसको आपको लोकसभा से भी पास करवा लेना है, ठीक है। तो पास पार्लियामेंट से होता है उसका रेजोल्यूशन जो है उसको हटाने का, बट आता कहां है उसका रेजोल्यूशन, सिर्फ आपका राज्यसभा में, बट प्रेसिडेंट का किसी में भी आ सकता है। तो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। और अब हम लोग आते हैं साइंस में जो आज आप टॉपिक करोगे, ऑल दो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुपिका का, वायु कुपिका, दैट मींस एल्वियोली के ऊपर कि जो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब बॉडी में जो आपका ऑक्सीजन जाता है और बॉडी से CO2 बाहर आता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, ठीक है, रक्त केशिकाएं के थ्रू जो होता है, दैट मींस आर्टरीज और वेन के थ्रू जो होता है आपका, वो कहां होता है, तो ये होता है आपका एल्वियोली में, याद रखिएगा। और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये चीज होता है। साथ ही साथ इसमें आप आज करोगे फिर से अगेन बेहतरीन, आपका रूटीन नंबर 7 है, तो बिहार पुलिस एनालिसिस वीडियो नंबर 7 करोगे, ठीक है, वीडियो नंबर 7 करोगे। और साथ ही साथ आप ये भी करोगे बिहार पुलिस एनालिसिस और स्पीडी एनालिसिस वीडियो नंबर 7। आप मास्टर हो रहे हो, ठीक है, आप एकदम कंफर्म है आपका पीटी निकलेगा, बस भटकना मत। जिस दिन आप भटके कि ये कर लूं वो कर लूं, एग्जाम में कुछ नहीं करके आओगे। सोर्स लिमिट हमने कर दिया है, यही पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आज आप करोगे, यूएनओ का पीडीएफ दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का, इसका वीडियो हमने क्रिएट नहीं किया है पर पीडीएफ है, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बार तो पूछ लिया था कि यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संगठन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। इस बार आपका पूछ लिया था कि जो इसका ही एक अंग होता है, 6 अंग है, उसमें एक पूछ लिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसमें कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं। आपको ये चीज याद रखना, और कितने साल के लिए होते हैं, ये सब चीज आपको समझाया गया। एक और चीज हमने इंट्रोड्यूस किया, जितना हम मैथ सॉल्व करते हुए जाएंगे, इसको मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक चीज हमने देखा है कि 5-10 क्वेश्चन तक आने का चांस है मैथ्स का। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए, तो 6 क्वेश्चन तो रहेंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन तो रहेंगे, 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशली दरोगा में, ठीक है, तो उसको हम यही करवाते रहे। आपको रोज एक वीडियो रूटीन के साथ में डाल दूंगा, आप प्लीज उसको कर लेना। ये वीडियो पहले ही हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बट फिर से आपके दिमाग में मैं डालो। मैं फिर से कहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप रोज नया चीज पढ़ो, पढ़ना वही है जो आप पढ़ चुके हो, और आपको इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना। ये आपका रूटीन है, ठीक है, अगले 2 दिन का, फिर इसका कल आपका टेस्ट होगा। मैं फिर से कहता हूं, ये
ध्यान से देखिए, इसमें एक पोस्ट आपका है, बस वही करना है जो हम आपको बता रहे हैं। इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है जो टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही कुछ अच्छा हमको प्रैक्टिस सेट दिखेगा हम आपके साथ खुद शेयर करेंगे खरीद के, ठीक है, उस चीज़ों को। बट तब तक आप PYQ का आप एनालिसिस आप देखते रहें, ठीक है। और पॉलिटी का एनालिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में बहुत जल्दी दिखेगा। सैटरडे और संडे को जो हमको समय मिलेगा वो हम PYQ एनालिसिस आपका पॉलिटी का कर देंगे, बाकी फिर कुछ आपके लिए बचेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। एक चीज़ और याद रखें, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आशा है कि आप भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि 1275 में रिजल्ट रहा है, ठीक है, हाईएस्ट सक्सेस रेट, आशा करता हूँ इस बार भी आप लोग उस चीज़ को बरकरार रखेंगे और हमारी मेहनत को आप सक्सेस में बदल देंगे। जय हिंद।